भी आप कर सकते हैं अगर आपके लिए तरद्दुद है, खुसूसन वो औरतें जो बच्चों की देखभाल कर रही हैं उनके लिए तो मुश्किल है, वो तो मेरे अल्लाह से क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है। नमाजों को जमा करना वो आप देख सकते हैं। इवन सिर्फ फर्ज पढ़ें वो काफ़ी है, आम लोग भी खाली फर्ज भी पढ़ लें तो काफ़ी है। क्या सिर्फ नमाज फर्ज पढ़ लेना उसके काफ़ी है? इन्होंने तो आपको इशा की 17 रखते बताई है, दिन रात में टोटल 17 रखते हैं 24 घंटे में, 2 फजर 4 जोर 4 असर 3 मगरिब 4 इशा। इसके दलाइल में भी मेरी कई एक वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बाकी नमाजें आप जमा करें, मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले अहादीस है 10 1629 से लेकर ऑनवर्ड। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, मदीना शरीफ में यानी बगैर सफर के हमें जोहर और असर की नमाजें जमा करवाई और उसके बाद मगरिब और इशा की भी करवाई। तो इसमें यह भी रिजल्ट निकला, जो उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया ना, बगैर खौफ, बगैर बारिश और बगैर सफर, तो इसका मतलब है कि वो ये बताना चाह रहे थे कि सफर, खौफ और बारिश होती तो नमाजें जमा करना दुरुस्त है, इसके बगैर भी आपने कर दी। इस पे इमाम नबी ने बाब बांधा है कि सफर और हजर में नमाजों को जमा करना, तो सफर में जमा करना, बारिश में जमा करना और खौफ की हालत में, जब दुश्मन का खौफ हो या फजर के वक्त कुत्ते काट जाने का खौफ हो, बालों को ये भी होता है, तो आप नमाजें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आम मुकीम भी जमा कर सकता है। तो वो ताबीन ने पूछा कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने अमल क्यों किया था, तो फरमाया था कि इसलिए कि उम्मत के लिए इस मामले में आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे। तो आपने जोर असर को जमा किया और उसके बाद मगरिब और इशा को भी किया। तीनों तरीके से सुन्नत है। जोर के साथ असर पढ़ ले तब भी सुन्नत, जोर इतनी डिले की कि असर का वक्त शुरू हो गया और पहले जोर पढ़ी और फिर असर के 4 फर्ज पढ़े, ये भी सुन्नत, और सेंटर में पढ़ी तब भी सुन्नत, जमा तकदीम, जमा ताखीर और जमा सूरी, जोर आखिरी वक्त में, असर अव्वल वक्त में, ये भी सुन्नत है। और इस सुन्नत पे तो हनफी भी कायल है। तो नबी इस्लाम ने उम्मत के लिए आसानी रखी है, उम्मत के उलमा ने उनसे छीन ली। इस पर मेरी अलग से रिकॉर्डिंग्स मौजूद है इनके सारे वसवसों के, जो इन्होंने इसको काउंटर करने के लिए कमजोर दलाइल दिए थे। एक एक चीज़ का मैंने जवाब दिया। आप यूट्यूब पे जाके लिखें नमाजों को जमा करना हराम, आगे सवालिया निशान, तो मेरी वीडियो खुल जाएगी। तो उसमें मैंने बताया, तो सर्दी की हालत में आप अगर बहुत एक्सट्रीम बीमारी में है, ऐसी बीमारी के जो बढ़ जाने का अंदेशा है या आपको खौफ है बाहर दुश्मन का, तो फिर आप घर में नमाज मर्द पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। इस तरह बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, लेकिन जहाँ पे आसानी है वो ज़रूर वेल करें। बूढ़ों के लिए जिस तरह अभी कोरोना वायरस का एक इशू आया हुआ है और बूढ़े लोगों के लिए चूंकि वनरेबल हैं, वो जल्दी बीमारी पकड़ सकते हैं, तो ठीक है घरों में पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। नमाजें जमा करना चाहते हैं और ऐसी जमा कर लें जिसमें किसी को इतराज़ ना हो, और वो जमा सूरी है, यानी जोर आखिरी वक्त में, यानी असर का वक्त दाखिल होने से 10 मिनट पहले आप वुज़ू करें, जोर की नमाज पढ़ें और जैसे ही असर का वक्त दाखिल हो आप असर पढ़ लें, तो ये तो हनफियों के नज़दीक भी गलत नहीं है, इसे जमा सूरी कहते हैं, तो ये तो उनके नज़दीक भी जायज़ है। इस तरह मगरिब और इशा को भी जमा किया जा सकता है, तो इस तरह का जमा करना उनके नज़दीक भी जायज़ है। तो लिहाजा कोई किसी की कदगन कोई नहीं इसके ऊपर लगा सकता। ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह। अली भाई अगला सवाल है, इस्लाम में फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नतों और नवाफिल के लिए जगह बदलना कहाँ तक ज़रूरी है? ज़रूरी उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन नबी इस्लाम ने इस चीज़ को पसंद फरमाया। वाजबियत के दर्जे में आपका हुक्म नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल है। उसके पीछे हिकमत यह है कि जो न्यू कमर्स है ना, उनको पता चल जाए कि फ़र्ज़ नमाज कायम हो चुकी है। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक ताबी कहते हैं कि मैं हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ मकसूरा में नमाज़ पढ़ रहा था, जुम्मे की। मकसूरा यानी उनके महल का एक कमरा था, उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना मस्जिद के साथ एडजेसेंट एक कमरा बनवाया हुआ था, वो नमाज उसी कमरे में पढ़ते थे। तो वहाँ पे कहते हैं मैंने नमाज़ पढ़ी, तो जैसे ही मैंने सलाम फेरा ना, तो मैंने सलाम फेरने के बाद वहीं पे खड़े होकर जुम्मे के बाद वाली जो 4 सुन्नतें वो अदा करना शुरू कर दी। तो जब मैं घर चला गया तो मेरे पीछे हज़रत मुआविया ने कासिद भेजा और उन्होंने कहा कि ये जो तुमने आज अमल किया ना, ये आंदा ना करना, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें मना फरमाते थे इस बात से कि हम जहाँ पर फ़र्ज़ नमाज पढ़ें वहीं पर उसी वक्त बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए और बगैर वक्फा किए हुए, बगैर जगह बदले हुए नफली नमाज यानी सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इससे हमें मना फरमाया करते थे। तो अच्छा, इससे एक ये भी बात पता चली कि उन्होंने एट द स्पॉट उनको नहीं रोका। बाज़ औक़ात नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, पीछे से बंदा भेजा कि आंदा ये काम ना करना, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है किसी की गलती पर उसे मुतनब्बे करने का। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया कि नबी इस्लाम इस चीज़ को पसंद फरमाते थे और इसकी तरगीब दिलाते थे कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद लोग मुंतशिर हो जाएं, लेकिन सुन्नत इज़कार करने के बाद, ताकि न्यू कमर को पता चले यहाँ पे नमाज कायम हो गई है। इसको सपोर्टिव वो हदीस भी है सही मुस्लिम की कि एक ताबी कहते हैं कि मैंने खुद देखा कि जब मगरिब की अज़ान होती थी तो सहाबा इकराम मस्जिद के स्तूनों को तलाश करते थे ताकि मगरिब के फ़र्ज़ से पहले 2 रकतें पढ़ लें। वो स्तूनों को इसलिए तलाश करते थे सुतरा हो जाए, आगे से कोई गुजरे ना, ठीक है। और कहते हैं कि इस कसरत से लोग पढ़ते थे मगरिब से पहले 2 नवाफिल कि अगर कोई न्यू कमर मस्जिद में आता तो वो ये समझता था कि ये फ़र्ज़ के बाद वाली 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं। इस एक मुस्लिम की हदीस से इतने रिजल्ट निकलते हैं कि हमारे कई मसाइल हल होते हैं। नंबर 1 कि सहाबा इकराम मगरिब से पहले 2 सुन्नतें अदा करते थे, अगरचे गैर मौक़दा है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, सहाबा कहते हैं हम पढ़ते थे, बाद में मशगूलियत की वजह से हमने छोड़ दी, लेकिन यह है कि उसका सवाब बाकी है। नबी इस्लाम इसको पसंद फरमाते थे। सऊदीया पूरे में वक्फा होता है, पाकिस्तान में भी हनफी करते हैं, लेकिन वो रोज़े की अफ्तारी को लंबा करने के लिए, लेकिन वहीं कोई नमाज पढ़ लेना तो उस पर गदर लगा देते हैं। यहाँ पे अहले हदीस करते हैं इस मुर्दा सुन्नत पे अमल, लेकिन ये सुन्नत गैर मौक़दा है, ये उस तरह ताकीद वाली नहीं। और दूसरा रिजल्ट ये निकला कि सहाबा इकराम मगरिब की बाद वाली 2 रकतें यानी सुन्नत मुअक्कदा का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो कह रहा है कि वो नया आने वाला ये समझता था कि फ़र्ज़ के बाद वाली 2 पढ़ रहे हैं। ये भी रिजल्ट निकला। नंबर 3, सहाबा इकराम फ़र्ज़ के बाद वाले सुन्नत और नवाफिल मस्जिद में भी अदा कर लिया करते थे। ये जवाज़ है। वैसे तो हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि मर्द की सबसे अफजल नमाज फ़र्ज़ के बाद हुआ है जो अपने घर में आके पढ़ता है,
और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम जो सुन्नत मौक़दा है 12, ये अपनी बीवियों के हुजरों में जाके अदा करते थे, मस्जिद में नहीं करते थे। लेकिन जवाज मौजूद है, क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि वो समझते हैं कि बाद वाली कर रहे हैं। नंबर 3 ये रिजल्ट निकला कि सहाबा किराम और रिदवान जो है वो फर्ज नमाज के बाद मुंतशिर होकर सुन्नतें अदा करते थे। तभी वो ये समझता था कि फर्ज के बाद वाली पढ़ रहे हैं, वरना उधर ही इकट्ठे पढ़ रहे होते तो अंदाजा होता कि ये तो किसी की फर्ज रखते रह गई हैं या फर्ज ही पढ़ रहे हैं। नंबर 4 ये भी रिजल्ट निकला कि सहाबा किराम एहतमाम करते थे कि सुतरा सामने हो नमाज पढ़ने के लिए, ताकि किसी शख्स को सामने से गुजरना पड़े तो उसको गुनहगार होने का मौका ना प्रोवाइड करें। आप खुद ही एहतमाम कर लें कि आप ऐसी पब्लिक में पब्लिकली ऐसी जगह पर नमाज पढ़ें। जिस आजकल अहले हदीस की मस्जिद में तो बहुत पहले था, अब तो देवबंद बरेलवियों ने भी सुतरे रखने शुरू कर दिए। एटलीस्ट इतना सुतरा हो कि जिसको हम कहते हैं ये एक हाथ के बराबर। सही मुस्लिम में आता है कि ऊँट की पालान के बराबर जो है ना सुतरा होना चाहिए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब आप ईद की नमाज के लिए जाते तो एक सहाबी आगे नेज़ा पकड़ के चलते थे और जाके नेज़ा मैदान में गाड़ा जाता था, वो आपका सुतरा होता था। और बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है कि अगर कोई शख्स सामने सुतरा रख के नमाज पढ़ रहा है, उसके बावजूद उस सुतरे और उस बंदे के दरमियान से गुजरने की कोशिश करे तो उसे रोको, और अगर ना रुके उससे लड़ो नमाज की हालत में, क्योंकि वो शैतान है। आप सऊदीया में चले जाए, अरबी जो है ना, आप गुजरने की कोशिश करें, पकड़ लेते हैं, ऐसे गुजरने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है। और वैसे ऐसे बंदे को तो एक दो लगा भी देना बंदा, तो कोई अर्ज नहीं है कि जब सुतरा सामने है तो सुतरे के परली तरफ से गुजरे, जरूरी दरमियान में से गुजरना है। लेकिन आप पब्लिकली जो ऐसी जगह बगैर सुतरे के वहां नमाज ना पढ़े। वैसे आप अकेले कहीं पे हैं जहां सामने से गुजरने का खर्चा नहीं, तो आप बगैर सुतरे के भी नमाज पढ़ सकते हैं, नबी इस्लाम से साबित है। लेकिन कोशिश करें आप जब ऐसी जगह पे हो जहां से किसी ने गुजरना है तो आप सुतरा सामने रखें। और ये जो मशहूर है हरमैन में आप गुजर सकते हैं, सर हरमैन में तो उससे बड़ा गुनाह होगा, नहीं गुजर सकते। वो कहते हैं नहीं, वो तवाफ़ काबा के नवाफिल पढ़ने होते हैं तो तवाफ वाले आगे से गुजर होते हैं, तो बड़ा आसान तरीका है। मैं तो ये करता था, अपनी वाइफ को सामने बैठाता था, पीछे नफिल पढ़ लेता था तवाफ वाले, उसके बाद मैं आगे बैठ जाता था पीछे। इसमें कौन सा मसला है, आप पढ़ सकते हैं। एक बंदा सिर्फ सामने बैठ जाए, उसके पीछे 50 बंदे भी सुतरा उसको बनाते जाए तो आप पढ़ते जाए। जरूरी है कि आपने लोगों को गुनहगार करना है। ये तो इतना क्रिटिकल मसला है कि बुखारी और मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से गुजरने के गुनाह को जान लेता तो 40 तक खड़ा रहता। अब रावी कहते हैं मुझे भूल गया कि आपने 40 दिन कहा था, 40 हफ्ते या 40 साल, और रावी तो भूल गया, लेकिन हम आपको याद करवा देते हैं। सुनन इब्न माजा में हदीस है कि अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से गुजर जाने के गुनाह को जान लेता तो 100 साल तक खड़ा रहता। तो इसका मतलब है वो 40 साल ही होंगे। जब यहां 100 साल हो गए तो 40 का आदत एक कसरत के एतबार से 70 का आदत ये बोला जाता था। और इन हदीसों से ये भी रिजल्ट निकला कि जो लोग कहते हैं ना कि एक सब छोड़ के गुजर जाए, तो फिर हदीसों में तो ये होना चाहिए था एक सब छोड़ के गुजर जाओ। सुतरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था, और खड़े होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। लॉजिकली स्पीकिंग आप नहीं गुजर सकते। वो कहते हैं एक सफ, वो हनफियों ने ये कहा कि 2 सफ़े छोड़ के, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ बड़ी मस्जिद के लिए। और फिक़ह हनफी में लिखा है कि खाना काबा भी बड़ी मस्जिद में नहीं आती। जो रकबा वो बताते हैं ना, वो कहते हैं ये भी उस बड़ी मस्जिद में, वो बस एग्जिस्ट ही कोई नहीं करती। जब खाना काबा की बड़ी मस्जिद जो है वो कहते हैं वो भी उसमें भी आप जो है ना ये बड़ी मस्जिद के हुक्म में दाखिल नहीं है। कहते हैं बहुत बड़ी मस्जिद है उसमें भी। एक अबू दाऊद में रवायत है, वो भी इनके काम की नहीं है। उसमें है कि उज़ैफ़ा है रवायत कि कोई शख्स अपने हाथ में पत्थर पकड़े और जोर लगा के यूं फेंके तो जहां तक जाएगा ना उतना आगे नहीं आप गुजर सकते, उसके आगे से गुजर सकते हैं। तो सर वो तो 50-60 सफ़े बन जाती थी तो मस्जिद में सफ़े नहीं होती। तो बेहतर है सर आप इंतजार कर लें। ये कौन सी किसी ने सलात तस्बीह नियत कर ली है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। बल्कि हमारे ऑफिस में तो बड़ा अच्छा उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। उन्हें मस्जिद की पहली सफ जो है ना, उस पहली सफ जहां पे होनी चाहिए थी ना, वहां पे खड़ा किया इमाम को, और इमाम की जो पाँव की जगह ना उसके दाएं और बाएं ना उन्होंने ये जो आपका होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं जी, ये नहीं डेस्क नहीं, ये जो मटेरियल यूज हुआ है लेमिनेशन की शीट, ये शीट उन्होंने ना 1.5 फुट की, आधा गज शरी गज, इसको पूरा शरी गज कहते हैं हमारे एतबार से। ये वो आधा गज है, वो 3 फुट का आधा करें 1.5 फुट। तो इसकी शीट उन्होंने दाएं बाएं ना सिर्फ इमाम की जगह रखी हुई है। इमाम की पाँव की सीट में इधर से लेकर उधर तक, इधर से उधर तक, एंड तक, और एंड पे जाके 2-2 फुट छोड़ दिया। एक साफ में 100 से ज़्यादा नमाजी आते हैं। तो अब किसी ने अगर निकलना है तो अब उसके पीछे कोई पीछे जाएगा, तो पीछे तो जिनकी जमात छूट गई है वो नमाज पढ़े, तो वो क्या करता है, वो सफ़े फलांग के लोगों में से गुजरता हुआ, क्योंकि आगे वालों की तो ज़्यादा नहीं रकत छूटी होगी ना, तो वो गुजरता हुआ उसको क्रॉस करता है, फिर यूं राइट पे जाके मस्जिद के राइट के कोने से बाहर निकल जाते हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट के कोने से बाहर निकल जाते हैं। और इसमें ये भी याद रखिएगा, अगर एक्जैक्ट आपके पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है ना तो आप उसके आगे से हट सकते हैं, ये गुनाह नहीं है। नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह है। गुजरना ये कि आप एक तरफ से दाखिल हो और दूसरी तरफ से निकल जाए, ये गुनाह है। अगर एक्जैक्ट आपके पीछे कोई नमाज पढ़ा ना तो आप दाएं या बाएं हिल सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही तरफ हिलेंगे। अगर आप पहले दाएं गए और फिर बाएं आ गए, फिर आप उसके आगे से गुजर गए, तो ये बाल लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम तो वो सामने जो है वो नमाज पीछे पढ़ रहे हैं, तो आप, और कई लोग तो वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जल्दी खत्म करें। ये तो उसकी नमाज में तवज्जो बंटवाने वाली बात है, और ये बिल्कुल एक गलत एटीट्यूड है। ये गुनाह के ज़ुमरे में भी आपको लेके जा सकता है। बेहतर यह है कि जिसने आम सुन्नत और नवाफिल अदा करने हैं वो सुतरा गाड़ के करे, फिर सुतरे के पीछे आप नमाज पढ़ें तो बिल्कुल दुरुस्त है। जिसने गुजरना होगा सुतरे के आगे से गुजर जाए, इसलिए हमने अपनी अकेडमी में भी सुतरे कायदा बना के रखे हैं, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो इस हवाले से। लेकिन ये सुतरा एटलीस्ट 1 उंगली इतना मोटा और ये 1.5 फुट, जिसे शरी गज भी कहते हैं, 1 हाथ इतना ऊंचा हो तो फिर वो शरी सुतरा शुमार होगा। अदरवाइज ये आजकल जो छोटे छोटे सुतरे रखे हुए ना, ये नहीं होंगे। एक और ज़ईफ़ रवायत भी, अगर किसी को सुतरा ना मिले तो ज़मीन पे लकीर खींच ले, वो भी नहीं है। आप सुतरे का तमाम हो सकता है। अगर किसी को लंबी लेंथ वाला नहीं मिला, चले वो 1.5 लीटर की बोतलें सामने रख ले। अमूमन मिना के अंदर आपको अरफात के मैदान में ओपनली जब नमाज पढ़नी पड़े तो इस तरह के इशू आ जाते हैं।
अपना बैग आप सामने रख सकते हैं। कोशिश यही करें कि जब आप इस तरह की नमाज पढ़ रहे हो तो आप सुथरे के साथ नमाज पढ़ें। वो सवाल कौन सा हो रहा था, ताकि मैं वो डेविएट ना हो गया हूँ, ये अभी जो आखिरी सवाल हुआ था। इस्लाम में फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नतों हाँ, सुन्नतों के, उसमें से मुझे ये चीज़ याद आई थी कि जो जगह आप बदलें ज़रूर, लेकिन जगह बदल के आप ऐसी जगह पे ना खड़े हो जाए कि लोग आपके आगे से गुजरे, फिर आप गुनहगार होंगे। ठीक है, अब कई लोग हैं, आप देखें जुम्मे की नमाज के बाद अक्सर लोग तो निकल जाते हैं, कई लोग घर जाके सुन्नत पढ़ते हैं, ज़ाहिर सुन्नत भी है। तो वो जो आखिरी समय में होते हैं ना, वो सीधा खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जो बेचारे निकलने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं, यार इन्होंने कितनी सुन्नत नीयत कर दी। तो आपको इतना सुन्नतें पढ़ने का मस्जिद में शौक है ना, थोड़ी देर इंतजार करें, अगले सफर वाले निकल जाए, फिर आप सुन्नत अदा करें। अदरवाइज किसी सूत्रे के आगे खड़े होकर करें, ताकि आगे से लोग गुजर सकें, वरना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इसमें मैं आपको बताऊं, गुनहगार आप भी होंगे, क्योंकि आपने ऐसा मौका फराम किया कि लोग आपके आगे से गुजरे। आपने क्यों किया ऐसा? तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर सूत्रों वाला इत्माम शुरू हुआ है, और कोशिश करें जगह बदल के नमाज पढ़ें, क्योंकि जिस जगह पे आप नमाज पढ़ेंगे ये आपकी क़यामत वाले दिन गवाही देगी, आपकी उस नेकी की, और सुन्नत भी है। अलबत्ता अगर कोई शख्स जगह ना भी बदले, गुनहगार नहीं होगा। ये हुक्म फर्जियत या वाजबियत के उसमें नहीं है, बल्कि लोगों को मुतनब्बे करने के लिए। बाद लोग इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बल्कि इवन हमें तो यहाँ तक ईमेल्स आई कि जो इस्लामी बहनें घरों में नमाज पढ़ रही हैं, तो अब वो जहाँ उन्होंने फर्ज के लिए मुसल्ला बिछाया, तो आप सुन्नतों के लिए मुसल्ला दूसरी जगह जाकर बिछाएं। वो ये भी समझ रहे जगह बदलना, वो जगह बदलने के पीछे हिकमत ये थी। आप उस हिकमत को तलाश करें जो हिकमत बयान हो रही थी। तो इस्लामी बहनें जहाँ पे पढ़ रही वहीं पढ़ती रहें, उनके लिए जगह बदलना जरूरी नहीं है। ये तो मसाजिद में जहाँ पे कंबाइंड नमाज है, ताकि नए आने वालों को पता चल जाए कि फर्ज नमाज का प्रोटोकॉल अलग है और सुन्नत नमाज का अलग है, तो वो भी जमात के साथ। क्या घरों में तो जमात उस तरह नहीं हो रही होती, फिर भी अगर आपको शौक है तो आप जरूर जगह बदल लें। बाज़ औक़ात जगह ऐसी तंग पड़ जाती है, मुझे कई जगह जब कभी इमामत करवानी पड़े और पीछे आप लोग जगह थोड़ी है, ये लोग नमाज पढ़ें, तो मैं अपने उसी इमामत वाले मुसल्ले में थोड़ा राइट कॉर्नर पे या लेफ्ट कॉर्नर पे खड़ा हो जाता हूँ, ताकि वो जगह थोड़ी सी बदल जाए, तो हमें ये सुन्नत का सवाब मिलता है। तो ये एक प्रेफरेबल चीज़ है, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर आप जो है ना लोगों के ऊपर फतवे लगाने शुरू करते हैं। ठीक हो गया जी।